क्या आप हजारों रुपए देकर जहर खा रहे हो? सवाल कड़वा है, लेकिन आज इंदौर में सामने आई फूड सेफ्टी की कार्रवाइयों के बाद यह सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो सिर्फ खाना नहीं खरीदते, हम भरोसा खरीदते हैं। हम सोचते हैं बड़ा नाम है, शानदार एम्बियंस है, स्टाफ प्रोफेशनल है, मेन्यू महंगा है तो जाहिर है खाना भी क्वालिटी का होगा, किचन भी साफ होगा और फूड सेफ भी होगा। लेकिन अगर इसी महंगे रेस्टोरेंट की किचन में ऐसी चीजें सामने आए जिनकी आप कल्पना भी नहीं करना चाहोगे तो सवाल उठेगा ही। इतना महंगा खाना बेचने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर क्यों? और आज ये सवाल इसलिए और बड़ा है क्योंकि पहले एडम्स एल और फायरफील्ड बाय मैरियट से जुड़े फूड सेफ्टी मामले सामने आए और अब इंदौर के प्रसिद्ध सयाजी होटल की खाद्य विभाग की कार्रवाई ने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। सबसे पहले बात आज के सयाजी होटल की। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 5 घंटे तक होटल के किचन और फूड स्टोरेज एरियाज की जांच की। विभाग के मुताबिक स्टोरेज एरिया में चूहों की मौजूदगी और उनके संकेत मिले। वहीं किचन और फूड प्रिपरेशन एरिया में कॉकरोचेस और रोडेंट से जुड़ी गंदगी मिलने की बात सामने आई। करीब 66 किलो नॉनवेज फूड बिना प्रॉपर पैकेजिंग और लाइबलिंग के रखा गया। और यहां एक बेहद अहम बात सामने आई, वेज और नॉनवेज फूड मटेरियल को एक ही स्टोरेज में साथ रखा गया था, जबकि सी फूड, चिकन और मटन के लिए अलग अलग स्टोरेज की व्यवस्था भी नहीं मिली। यानी जिस फूड को अलग और कंट्रोल्ड तरीके से रखना चाहिए उसे सेग्रीगेशन पर ही सवाल खड़ा हो गया। फिर फ्रीजर टेम्परेचर की बात सामने आई, जहां एक फ्रीजर का टेम्परेचर +20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का -16 डिग्री बताया गया, जबकि फ्रोजन नॉनवेज के लिए करीब -18 डिग्री टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना जाता है। करीब 33 नॉनवेज पैकेट्स पर पैकेजिंग डेट, बैच नंबर और एक्सपायरी डिटेल्स नहीं थी। पैक्ड कुल्फी पर भी जरूरी डेट और बैच इंफॉर्मेशन नहीं मिली। स्टोरेज में फंगस लगी, पीनट्स से सड़े हैं, पटेटोज, टमेटोज मिलने की बात सामने आई। कुछ प्रोडक्ट्स बिना प्रॉपर लेबलिंग के साथ और कुछ टॉपिंग टेट्रा पैक्स लीक मिले। फूड डिपार्टमेंट ने पनीर, रॉ नॉनवेज, पैक्ड पनीर, सौंफ, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट समेत कई सैंपल्स लिए हैं। इनके लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के बाद ही सैंपल्ड फूड की फाइनल स्थिति और आगे की कार्रवाई साफ होगी। अब सवाल है, इतना बड़ा होटल, इतनी बड़ी रेप्यूटेशन, फिर स्टोरेज, टेम्परेचर, लेबलिंग और हाइजीन जैसी बेसिक चीजों में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? और यही सवाल हमें कुछ दिन पहले एडम्स एल तक ले जाता है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बाईपास स्थित एडम एल की जांच हुई। खाद्य विभाग के मुताबिक वहां 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड फूड आइटम्स मिले। पिस्ता, मिर्च पाउडर, सौंफ में इंसेक्ट्स पाए गए और यहां भी वेज और नॉनवेज फूड मटेरियल को एक ही डीप फ्रीजर में रखे जाने की बात सामने आई। इसके अलावा खाना बनाने के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं मिली और फूड हैंडलिंग स्टाफ के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी नहीं मिले। यानी एक्सपायरी, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, वाटर टेस्टिंग और स्टाफ कॉम्प्लायंस एक साथ कई सवाल। इसके बाद खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया और पनीर, कर्ड, चिली पाउडर, फेनेल, पेस्टियो और राजमा चित्रा के सैंपल लेबोरेटरीज टेस्टिंग के लिए भेजे गए। यहां भी फाइनल फूड क्वालिटी कंक्लूजन लेबोरेटरी रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। अब इससे भी पहले फायरफील्ड बाय मैरियट का मामला सामने आया था। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक होटल में पनीर और कर्ड स्टैंडर्ड्स के अनुरूप नहीं पाए गए और इस मामले में होटल पर 1,20,000 का जुर्माना लगाया गया। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैरियट का हर फूड अनसेफ था। एक स्पेसिफिक रेगुलरिटी फाइंडिंग पूरे होटल के हर फूड आइटम को अनसेफ साबित कर देती है। लेकिन सवाल फिर भी बनता है, जब प्रीमियम होटल में भी फूड स्टैंडर्ड को लेकर एक्शन हो सकता है तो प्रीमियम प्राइस के साथ प्रीमियम फूड सेफ्टी क्यों नहीं? अब इन तीनों मामलों को एक साथ रखिए, सयाजी, एडम्स एल और मैरियट। मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों जगह का हर खाना अनसेफ था, ऐसा कहना गलत होगा। तीनों मामलों की फाइंडिंग्स अलग है और जहां सैंपल्स लिए गए हैं वहां लेबोरेटरी रिपोर्ट जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल इन तीनों से जरूर निकलता है, क्या बड़ा ब्रांड फूड सेफ्टी की गारंटी है? क्योंकि रेस्टोरेंट में कस्टमर क्या देखता है? ब्यूटीफुल इंटीरियर, एक्सपेंसिव मेन्यू, गुड सर्विस, ब्रांडिंग और एम्बियंस। लेकिन फूड सेफ्टी असल में वहां तय होती है जहां कस्टमर की नजर ही नहीं जाती। स्टोरेज रूम, फ्रीजर, रॉ मटेरियल, वाटर सिस्टम, एक्सपायरी ट्रैकिंग, पेस्ट कंट्रोल और किचन के डेली मॉनिटरिंग सिस्टम में। यानी रेस्टोरेंट का सुंदर होना और किचन का सेफ होना दो अलग अलग बातें हैं।
और अब जरा मध्य प्रदेश का डेटा देखिए। 2023 से 24 में मध्य प्रदेश में 13,998 फूड सैंपल्स एनालाइज किए गए, जिनमें 2022 नॉन कंफर्मिंग पाए गए। 2024 से 25 में 13,920 सैंपल टेस्ट हुए और 1,635 नॉन कंफर्मिंग मिले। 2025 से 26 के उपलब्ध प्रोविजनल डेटा में 12,448 सैंपल्स एनालिसिस हुए और 757 नॉन कंफर्मिंग पाए गए। लेकिन यह सिर्फ फेल्ड सैंपल्स कम होने से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रॉब्लम खत्म हो रही है, क्योंकि टेस्टिंग वॉल्यूम भी कम हुआ है और लेटेस्ट आंकड़े प्रोविजनल है। अब पूरे इंडिया का पिक्चर देखिए। 2022 से 23 से 2024-25 के बीच देश भर में 5,18,559 फूड सैंपल्स एनालाइज किए गए। इस दौरान 88,192 केसेस में पेनल्टीज तय हुई, 3,614 कन्विक्शंस हुई और 1,161 फूड लाइसेंस कैंसिल किए गए। इसका मतलब यह नहीं कि हर दूसरा रेस्टोरेंट खराब है, लेकिन यह जरूर बताता है कि फूड सेफ्टी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। और दुनिया का डेटा देखेंगे तो तस्वीर और बड़ी है। WHO की 2026 की अपडेटेड एस्टिमेट्स के मुताबिक अनसेफ फूड से हर साल करीब 86 करोड़ 60 लाख इलनेस और लगभग 15,20,000 डेथ्स जुड़ी है। यानी फूड सेफ्टी सिर्फ रेस्टोरेंट की क्लीननेस और सवाल नहीं, ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू है। अब यह एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोग सोचते हैं कि FSSAI है तो हर रेस्टोरेंट की रोज चेकिंग होती होगी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिया में फूड बिजनेस बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए ये रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम FSAI का इस्तेमाल करता है। यानी हर फूड बिजनेस का रिस्क एक जैसा नहीं होता और इंस्पेक्शन की प्रायोरिटी उसी हिसाब से तय होती है। इसीलिए इंस्पेक्टर का हर दिन रेस्टोरेंट में होना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से रेस्टोरेंट की सेल्फ कॉम्प्लायंस सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक बन जाती है। यही वापस सयाजी एडम सेल के सवाल पर आए तो अगर एक्सपायर्ड स्टॉक मिला तो इन्वेंट्री चेकिंग सिस्टम कहा था, अगर स्पाइसेस में इंसेक्ट मिले तो स्टोरेज मॉनिटरिंग कैसे हो रही थी, अगर वेज और नॉनवेज एक ही फ्रीजर में मिले तो सेग्रीगेशन कौन चेक कर रहा था, अगर फ्रीजर टेम्परेचर स्टैंडर्ड से बाहर था तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, अगर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी तो वाटर सेफ्टी कैसे वेरीफाई हो रही थी। यानी सवाल सिर्फ गलती क्या हुई नहीं है, सवाल यह भी है कि गलती पकड़ने वाला इंटरनल सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था। और यही हमारी पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। इतना महंगा खाना बेचने के बाद भी ऐसी बेसिक फूड सेफ्टी लापरवाही क्यों? कस्टमर 500 दे या 5,000, सेफ फूड की रिक्वायरमेंट नहीं बदलती। रिक्वायरमेंट रेस्टोरेंट की प्राइस में एम्बियंस हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, सर्विस हो सकती है, ब्रांड वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्राइस फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, ब्रांड फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, लग्जरी इंटीरियर भी फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। फूड सेफ्टी बनती है प्रॉपर स्टोरेज से, करेक्ट टेम्परेचर से, सेफ वाटर से, वेज और नॉनवेज की प्रॉपर सेग्रीगेशन से, पेस्ट कंट्रोल से, एक्सपायरी और बैच ट्रैकिंग से, ट्रेन्ड स्टाफ से, टेस्टिंग से और सबसे जरूरी डेली मॉनिटरिंग से। और कस्टमर क्या करे? रेस्टोरेंट का FSAI लाइसेंस चेक कर सकता है, अगर हाइजीन रेटिंग अवेलेबल है तो उसे देख सकता है, फूड की कंडीशन अनयूजुअल लगे तो सवाल पूछ सकता है, सीरियस कॉन्सर्न हो तो ऑफिशियल कंप्लेंट कर सकता है और बिल संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को इंस्पेक्टर बनने की जरूरत नहीं। सेफ फूड देना रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है। तो सयाजी, एडम सेल और मैरियट के मामलों से हमें क्या समझ आता है? यह नहीं कि हर बड़ा रेस्टोरेंट खराब है, यह भी नहीं कि हर महंगा फूड अनसेफ है, और यह भी नहीं कि इन केसेस में फाइनल दोष साबित हो चुका है। लेकिन यह जरूर समझ आता है कि बड़ा नाम ब्लाइंड ट्रस्ट की गारंटी नहीं है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने नहीं जाते, हम परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं और यह भरोसा लेकर जाते हैं कि हमारी प्लेट में जो आ रहा है वो सेफ होगा। इसलिए अगली बार रेस्टोरेंट चुनते वक्त सिर्फ यह मत पूछिए ये जगह कितनी फेमस है, एक सवाल और पूछिए कि जिस खाने के लिए मैं इतने पैसे दे रहा हूं उसके पीछे का सिस्टम कितना सेफ है। क्योंकि महंगा खाना लग्जरी हो सकता है, प्रीमियम एम्बियंस लग्जरी हो सकता है, बड़ा ब्रांड लग्जरी हो सकता है, लेकिन सेफ फूड लग्जरी नहीं है। सेफ फूड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।